मसूद जावेद सर, अल माज़िम उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अल माज़िम उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, एक बहुत अहम सवाल है और जितने ज़ायरीन उम्रा के लिए जाते हैं, वो सब के ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत अहम सवाल होता है, और वो सवाल ये है कि जब हम उम्रा कर लें, जिस वक़्त तो जाते हैं उम्रा करने के लिए, उस वक़्त तो जब हम उम्रा कर लें, तो बाकी जितने दिन भी मक्का शरीफ में हम लोग, मक्का मुकर्रमा में हम लोग रुके हुए हैं या स्टे किया है वहाँ पर, तो उन दिनों में हम ज़्यादा नफ़िल तवाफ़ करें या ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करें? तो इस सवाल का जवाब मैं इसमें दूँगा। यानी सवाल ये है कि अफ़ज़ल क्या है? हमको ज़्यादा नफ़िल तवाफ़ करना चाहिए या ज़्यादा उम्रा करना चाहिए? तो इसको मैं यानी बहुत ही गहराई से, पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप अगर उम्रा के लिए जाने वाले हैं तो भी ये काम आएगा आपको, और जो लोग उम्रा के लिए जा चुके हैं, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और उन तक पहुँचाइए। और अगर मुस्तकबिल में आपके उम्रा जाने का इरादा है, तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, और जब आपको जाना है तो बार-बार इसको देखिएगा। देखिए, सवाल फिर से मैं बता देता हूँ कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं, जब यहाँ से गए, यानी अपने मुल्क से जब वो उम्रा के लिए गए, तो मक्का मुकर्रमा में जब वो पहुँचते हैं, जिद्दा एयरपोर्ट से होते हुए, तो उनको पहले उम्रा करना पड़ता है। अब ये एक उम्रा हो गया उनका। अब अक्सर लोगों का ये सवाल है कि जितने दिन भी हम लोग 10-12 दिन या जितने दिन भी हम लोग मक्का मुकर्रमा में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करें या नफ़िल तवाफ़ करें। दोनों में से कौन-सी इबादत ज़्यादा अफ़ज़ल है? ये लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और एक-दूसरे से सवाल पूछते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, तो उन बातों पर ध्यान दीजिए और खुद फैसला कर लीजिए कि ज़्यादा अफ़ज़ल क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हर उस शख्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो उम्रा के लिए गए हैं या उम्रा के लिए जाने वाले हैं या उम्रा करने का इरादा रखते हैं। तो सबके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। तो हम अपने सवाल के ऊपर आते हैं कि देखिए, सबसे पहले वो सवाल के पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जब हम मक्का मुकर्रमा में पहुँचते हैं उम्रा के लिए, जब जाते हैं, एक उम्रा हो जाता है हमारा, तो वहाँ पर नमाज़, यानी मस्जिद हराम में नमाज़ अदा करना, ये बहुत अफ़ज़ल है, और वहाँ पर नफ़िल नमाज़ अदा करना, ये भी बहुत अफ़ज़ल है। तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर नमाज़ अदा करने की कोशिश कीजिए। तमाम फ़र्ज़ नमाज़ें आप वहाँ पर अदा कीजिए। नफ़िल नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अदा करने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब आपको मिल सके, क्योंकि आप उन खुशनसीबों में से हो जिसको अल्लाह ने अपने दर पर बुलाया है। तो आपका एक-एक पल, एक-एक लम्हा बहुत कीमती होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप 5 वक़्त नमाज़ उसी मस्जिद हरम में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नफ़िल नमाज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसकी जो सवाब है, ये बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि ज़्यादा नफ़िल तवाफ़ किया जाए या ज़्यादा उम्रा किया जाए। तो मैं दोनों सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ, और आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आपकी नज़र में यानी कौन-सी इबादत ज़्यादा अफ़ज़ल है, ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम तवाफ़ की बात करते हैं। अब जब हमारा एक उम्रा तो हो चुका है जिस वक़्त हम लोग गए। अब तवाफ़ की अब जब हम बात करते हैं, तो तवाफ़ में देखिए क्या होता है कि काबा के गिर्द 7 चक्कर हैं। गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तवाफ़ जब हम करते हैं तो काबा के गिर्द 7 चक्कर हैं, और उनमें हम लोग दुआएँ करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से दुआएँ करता है, और फिर उसकी कुछ दुआएँ जो है
वो मखसूस है, वो उस वक्त तो की जाती है। हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ज़्यादा अफजल क्या है। तो ये 7 चक्कर तवाफ में है। फिर उसके बाद 2 रकात, यानी तवाफ हमारा मुकम्मल हो गया 7 चक्कर का, तो 2 रकात जो है वो नमाज है, और फिर दुआएं, हर कोई अपने हिसाब से दुआएं मांगता है। तो ये तवाफ मुकम्मल हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर जब हमारा तवाफ मुकम्मल हुआ, तो इसके लिए समझ लीजिए 7 चक्कर हमने लगाया है। ये भी इबादत है, अफजल इबादत है, इसकी भी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा सा हम इससे हट के उम्रा की तरफ आते हैं, जो ज़ायद उम्रा हम लोग करते हैं। तो ये जो ज़ायद उम्रा जब हम करते हैं, यानी अभी नफिल तवाफ के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके अंदर तकरीबन आपको आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जिस हिसाब से आपके स्टेमिना है या जिस हिसाब से वहाँ पर रश है, उसके हिसाब से आपका आधा घंटा भी लग सकता है, पौन घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो खैर ये डिपेंड है वहाँ के सिचुएशन के ऊपर। तब हम आते हैं उम्रा की तरफ। अब देखिए उम्रा में क्या होता है कि उम्रा के अंदर जो है, ये सबसे पहले तो उम्रा में एहराम आ जाता है। तवाफ में एहराम ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उम्रा में एहराम आ गया, फिर उसके बाद एहराम की पाबंदियाँ आ गई। अब इसकी तो फ़ज़ीलत और इसका सवाब अलग ही है। तो एहराम की पाबंदियाँ आ गई इसके अंदर। अब इसका अजर सवाब मैंने बताया कि वो अलग है। अब जब एहराम पहन कर एहराम की पाबंदियों के साथ हम लोग मस्जिद हराम में आते हैं, काबा के पास आए, तब हमको 7 चक्कर लगाना है ना? यानी मैं दोनों का वो बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि उम्रा मुकम्मल कैसे होता है। ये दोनों का जो मुवाज़ना, यानी लोग जो हैरान रहते हैं कि दोनों में अफ़ज़ल क्या है, यानी किसकी फ़ज़ीलत ज़्यादा है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एहराम की पाबंदियों के साथ जब हम मस्जिद हरम में आए, काबा के 7 चक्कर लगाए। अब ये काबा के 7 चक्कर लगाना, ये हमारा तवाफ़ कहलाता है, जो हम नफ़िल तवाफ़ में जिसका ज़िक्र किए। तो अब ये 7 चक्कर जब हम लगाए, तो 7 चक्कर लगाने के बाद ये तवाफ़ के बराबर हो गया, यानी जो तवाफ़ हमने नफ़िल तवाफ़ किया, ये यहाँ पे ये हुआ। लेकिन इससे पहले एहराम बाँधना, यानी मीक़ात तक जाना, फिर एहराम बाँधना, एहराम की पाबंदियों में आना, इसका सवाब ज़ायद हो गया। इसका अजर व सवाब ये एक्स्ट्रा हो गया। अब 7 चक्कर जब हम एहराम के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नफिल तवाफ में एहराम कंपल्सरी नहीं था, यहाँ कंपल्सरी है। अब एहराम के साथ, एहराम की पाबंदियों के साथ हम लोग तवाफ कर रहे हैं, तो उसका अजर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी फजीलत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर 7 चक्कर होने के बाद हमको वही नमाज पढ़ना है, ठीक है? और फिर उसके बाद दुआएं मांगना है, जैसे नफिल तवाफ के वक्त हमने किया। ये उतनी चीज़ें सेम हो गई, लेकिन फ़र्क यहाँ पर है कि हम एहराम की पाबंदियों को साथ कर रहे हैं, तो इसका अजर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है, अजर सवाब। अब हमने 7 चक्कर पूरा कर लिया, नमाज अदा कर ली, दुआएं मांग ली, अब उसके बाद ज़मज़म का पानी पीना है, ये भी उस अमल में है। तब जब ज़मज़म का हम पानी पीते हैं, तो ये भी इबादत के अंदर शामिल हो गया, और वो भी एहराम की पाबंदियों के साथ एहराम में हम ज़मज़म पी रहे हैं। तो ये यानी इसका जो सवाब होता है, इसका अजर जो है ये कई गुना बढ़ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको सफ़ा और मरवा इसकी सही करना है। अब सफ़ा मरवा की सही और एहरा मतलब हम जो नफिल जो तवाफ़ कर रहे हैं उसके अंदर उसका ज़िक्र नहीं है। तो यहाँ पर सफ़ा मरवा की सही करना है। अब सफ़ा मरवा की सही भी हम लोग जो कर रहे हैं वो एहराम की पाबंदियों के साथ कर रहे हैं। अब जब सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तो इसमें क्या-क्या होता है कि सफ़ा पर दुआएँ माँगी जाती हैं। फिर सफ़ा से मरवा की तरफ गए, मरवा पर पहुँचकर वहाँ पर दुआएँ की हमने। फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आए, वहाँ पर हम सफ़ा पे पहुँचने के बाद हमने दुआएँ की, और एहराम की पाबंदियों के साथ दुआ हो रही है। और सफ़ा और मरवा ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर कबूलियत बहुत ज़्यादा होती है।
यानी कबूलियत का मुकाम होता है वो, वैसे तो पूरा हरम ही कबूलियत का मुकाम है, लेकिन यहाँ पर कुछ यानी उसके ज़ायद फजीलत बयान की गई है। आप उसकी जब गहराई में जाओगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब एहराम की पाबंदियों के साथ हम लोग सफ़ा और मरवा पर जब चक्कर लगाते वक़्त तो दोनों मुकामात पर जब दुआएँ करते हैं तो ये कबूलियत का ज़्यादा वक़्त होता है और उसका अज्र जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि याद रखिएगा कि पूरे अमल में हम लोग जो है ये एहराम की पाबंदियों के साथ अमल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो फ़ज़ीलत रहेगी वो ज़ायद रहेगी। अब 7 चक्कर सफ़ा मरवा का होने के बाद आखिरी काम ये बचता है कि हमको यानी वो जो नमाज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद बाल मुंडवाना है। अब बाल मुंडवाने का 2 तरीका बताया गया है, एक हलक कराना और दूसरा कसर कराना। हलक कराना मतलब पूरा बाल जो है वो साफ कर देना, अस्तूरे के ज़रिए पूरा बाल साफ कर देना, इसको हलक कहा जाता है। और कसर बोले तो 1/4 हिस्सा जो है वो साफ करना, तो ये कसर हो गया। कि मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग को ये नहीं मालूम है कि हलक और कसर क्या होता है। तो हलक और कसर ये दोनों मैंने बता दिया। अब इसमें ख़ास बात क्या है इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो लोग हलक कराते हैं, उम्रा पूरा हुआ यानी सफ़ा मरवा की सब सही वगैरह हुई, तमाम अरकान अच्छी तरीके से अदा हो गए, अब आखिरी रुक्न बचा हुआ है हलक करना या कसर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करने वालों के लिए 3 मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, याद रखिएगा। हलक करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है, और ये मग़फ़िरत की दुआ अगर हम लोग नफ़िल तवाफ़ कर रहे हैं तो उसके अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि हम वहाँ पर हलक या कसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक फ़र्क हो गया फ़ज़ीलत के ताल्लुक से, तो ये चीज़ देखिए। अब दूसरा जो मैंने बताया कि कसर करना है, यानी 1/4 बाल जो काटने का हुक्म है, तो 1/4 बाल काटना यानी कसर करने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मग़फ़िरत की दुआ की है। अब अंदाज़ लगा लीजिए, आप खुद फ़ैसला कर लीजिए कि जब पूरा आपका मुकम्मल उम्रा हो गया, तो उस वक़्त तो आपको हलक करना है या कसर करना है। हलक कर लोगे, 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है मग़फ़िरत की, उसके अंदर आपका हिस्सा लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने कसर किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मग़फ़िरत की दुआ की है। तो आप किसमें अपना मुकाम यानी अपना नाम लिखवाना चाहते हो, कहाँ पर आप 3 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ में शामिल होना चाहते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप हलक कर लीजिए। और अगर एक बार करना चाहते हैं तो कसर कर लीजिए। लेकिन ये दोनों अमल जो है यानी बाल मुड़वाने वाला जो अमल, हलक करना या कसर करना, ये हमारे जो नफ़िल तवाफ़ है उसके अंदर नहीं है। तो आप अंदाज़ लगा लो खुद कि अफ़ज़ल क्या हुआ। अगर अब जहाँ तक आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हो उसको और खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि दोनों में से अफ़ज़ल क्या हुआ। अब इसके एक बारीक पॉइंट पर और आते हैं। मसला एक ये भी है यानी कि जब हम तवाफ़ कर रहे हैं, नफ़िल तवाफ़ कर रहे हैं, तो इसमें हमको आधा घंटा लग सकता है, पौन घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। यानी 1 घंटा पकड़ लीजिए, आधा घंटा पकड़ लीजिए, पौन घंटा पकड़ लीजिए। हम तवाफ़ के यानी इबादत में, रुक्न में हम अदा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग उम्रा करते हैं तो उनको हो सकता है 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा भी लग सकता है, जैसे उनकी जिस्मानी कैफ़ियत है, जैसा रश है, उस हिसाब से होता है। और वो कहाँ से यानी किस मुकाम से वो हरम की तरफ आ रहे हैं, यानी हम यानी किस मिकात से वो हरम की तरफ आने वाले हैं, किस मिकात से वो अपना एहराम बांधने वाले हैं, किस मिकात से वो अपने एहराम की पाबंदियों में आने वाले हैं, नियत करने वाले हैं। तो ये तमाम यानी कितनी दूर है, एक तो वो फासला हो गया, फिर आने के बाद रश कितना है, या उनकी जिस्मानी कैफियत कैसी है, वो जवान है
तवानाई है, तंदुरुस्त है, किस हिसाब से वो तवाफ करेंगे, किस हिसाब से सफ़ा मरवा की सही करेंगे, तो इसमें किसी को 2.5 घंटा लगेगा, किसी को 3 घंटा लगेगा, किसी को 4 घंटा भी लग सकता है। अब ये सोचिए कि वो 4 घंटे तक वो एहराम की पाबंदियों में है और तमाम अपने अरकान अदा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसकी फ़ज़ीलत क्या हो गई। अब उसी मद में अगर वो सिर्फ तवाफ कर रहा है तो आधे घंटे में या 1 घंटे में या पौन घंटे में उसका तवाफ हो जाता है। और इसमें इतनी चीज़ें जो मैंने बताई हराम की पाबंदियों का अजर सवाब और सफ़ा मरवा का जो वहाँ पर मुकामात की दुआएँ हैं और उसका जो चक्कर है सफ़ा मरवा का वो, और फिर फिर उसके बाद हलक करना या कसर करना, वो अजर सवाब, वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सिर्फ वो तवाफ कर रहा है और एक आदमी सिर्फ उम्रा कर रहा है, तो उम्रा करने में अगर उसको 4 घंटा लग रहा है, तो उस वक़्त में अगर ये तवाफ करीब से कर रहा है, रश कम है, तो हो सकता है कि उसको 5-6 तवाफ हो जाए, नफिल तवाफ हो जाए। तो ये एक उम्रे की बनिस्बत उसको 5-6 नफिल तवाफ का सवाब मिल सकता है क्योंकि वो उसको अदा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि वो अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ में शामिल नहीं हो, मतलब वो जो मग़फ़िरत की जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करने वालों के लिए, कसर करने वालों के लिए की, उसमें उसका शुमार नहीं हो पाएगा। तो अब आप फैसला कीजिए कि आपको आपकी नज़र में यानी क्या ज़्यादा अफ़ज़ल हुआ, तवाफ़, नफ़िल तवाफ़ या उम्रा? ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अगर आप मेरी राय ये पूछेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि भई मुझसे ज़्यादा समझदार आप हैं, तो आप खुद ये फ़ैसला कीजिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर, ठीक है? क्या-क्या फ़र्क हो रहा है, यानी फ़ज़ीलत में क्या-क्या फ़र्क हो रहा है, वो तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो अब आप इसकी हिसाब से अपनी जो है वो तवाफ़ ज़्यादा करना चाहते हैं, उसको अफ़ज़ल समझते हैं नफ़िल तवाफ़ को, तो वो कीजिए। अगर आप उम्रा को ज़्यादा अफ़ज़ल समझते हैं, तो वो कीजिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स ने अपने जो पैकेजेज़ बनाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा तवाफ़ वाला भी एक जो पैकेज होता है, तो आप उसको भी देखा कीजिए या मालूमात लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक गलती मैंने कर दी है कि ज़्यादा तवाफ़ वाला बोल दिया मैंने। तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं कि अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल जो है, ये ज़्यादा उम्रे वाला जो पैकेज है, वो भी अरेंज करते हैं, उसका भी बंदोबस्त करते हैं। तो उसकी मालूमात लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या ऑफ़िस पर आकर मुलाकात कीजिए। अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स, आबिद सोडा के सामने, हज़ार खुर्ली मालेगाँव। यहाँ पर आकर आप मुझसे यानी मसूद जावेद सर से मुलाकात करके तमाम चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बारे में हमारी वीडियोज़ भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगली वीडियो जो है ये मैं बनाने वाला हूँ कि यानी जब हम उम्रा पे जाते हैं, तो हमको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके एक और वीडियो इस तरीके की आने वाली है कि जो रमज़ान में जो उम्रा होता है, वो रमज़ान का उम्रा हज के बराबर कैसे तस्लीम किया जाता है, उसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों, तो आप लाइक कर दीजिए। लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दीजिए। उम्रा की तमाम बातें, हज के ताल्लुक से तमाम बातें इंशाअल्लाह, वहाँ की मुकम्मल अपडेट, तमाम चीज़ें इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन ज़रूर दबाइए और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं। अल माज़िन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से ग्रुप है हमारा। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस लिंक से भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और वीडियो जो है जितनी भी मैं डाल रहा हूँ एक के बाद एक, उसको गौर से देखिए। इसमें कुछ ऑफ़र भी है, आप लोगों के लिए तमाम मालूमात भी हैं और किस तरीके से आप
عمرہ اور حج ادا کر سکتے ہو اس کی پوری رہنمائی بھی کی جائے گی انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہماری یہ کوشش جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ بنے جس کے اوپر یعنی جس کی مدد سے وہ لوگوں کا عمرہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں آسانی ہو۔ اللہ آپ سب کو بلائے۔ آخر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ سب کو، جتنے لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، سب کو عمرہ کے لیے یعنی اپنے گھر بلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ منورہ وہاں کا دیدار کرائے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کو عمرہ کی سعادت نصیب ہو، سب کے لیے عمرہ آسان ہو اور عمرہ قبول بھی ہو۔ یہ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے، آپ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ جلدی آپ کو بلائے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔